हेलो फ्रेंड। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल री एग्जाम स्टडी में। तो आज हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है हमारा, तो एक्सरसाइज 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2 में हम सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है और जितने भी पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो हम चलते हैं, सीखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इसकी हिंदी होती है बहुपद। तो इसमें हमें क्या जानना है, पॉलिनोमियल क्या होता है। वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, इनमें एक वेरिएबल होना चाहिए। अब हिंदी में समझना चाहें तो एक चर और उसकी घात, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद। अब हम आगे सीखेंगे बहुपद क्या होता है, ये हम जान लिए हैं। बहुपद का एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में होगा आपका 2x+4। यहाँ पे यक्स जो है वो वेरिएबल है, मतलब चर है, और यक्स के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 क्या हो जाएगी, उसकी घात हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल 2x² + 4x+2, इसकी मैक्सिमम घात क्या है, 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये एक ही वेरिएबल है, देखो यक्स भी है, यक्स इसमें भी है, तो 1 वेरिएबल है, तो भी हमारा क्या हो गया, बहुपद etc। अब यहाँ पे हम सीखेंगे पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है। इसमें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में हम 3 टाइप से पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, और सेकेंड पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं रेखी बहुपद। ये होता है द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं, और क्यूबिक को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री की बात की जाती है। जो मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री की बात की जाएगी, जब भी घात की बात की जाएगी, मैक्सिमम पावर की बात की जाएगी, पावर मतलब घात, मैक्सिमम घात की बात की जाएगी। मैक्सिमम घात जब हमारा 1 होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इसमें हम एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा 2x+4, 4x+7, और इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, लीनियर जो पॉलिनोमियल है, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है ax+b। ये क्या हो गया, हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। मतलब ये आपका ए जो होगा, ए कॉफिशिएंट होगा, ये क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ यक्स, और बी क्या होगा, बी हमारा एक नंबर है जिसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में इसको अचर बोलेंगे। और कॉफिशिएंट क्या होता है, गुणांक होता है। मतलब ये आपको इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं गुणांक ऑफ यक्स, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक हो जाएगा। अब हम आगे, हमें पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया। अब आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसके बाद चलेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पे जगह है, यहीं पे देख लेते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब सेकंड जो था हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, द्विघात। द्विघात से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर आप
कितना हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, पावर 2, मैक्सिमम पावर जिसकी 2 हो, मतलब जिसका जिसका सबसे ज्यादा घात 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब इसमें हम एग्जांपल करेंगे, इसका एग्जांपल जो हो जाएगा, पहले इसका हम फार्मूला कर लेते हैं फिर एग्जांपल करेंगे। इसका जो फार्मूला होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आप सभी देखोगे तो हमारा जो मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो इसी टाइप में होता है। अब क्या होगा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इनको भी हम जानेंगे। ये जो है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, बी आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और आ जाता है सी। सी को हम यहाँ पे देख लेते हैं, सी यहाँ पे हो जाएगा नॉन वेरिएबल, सी आपका नॉन वेरिएबल हो जाएगा। और कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो ये आपका हो जाएगा, ए जो होगा यक्स का गुणांक हो जाएगा, और बी जो होगा, या ए जो होगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, बी आपका यक्स का गुणांक हो जाएगा, और सी जो हमारा होगा अचर संख्या। अब हम आगे चलते हैं तीसरा, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट कर लो पोज करके। अब हम आगे चलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां पे आपका आ जाएगा त्रिघात बहुपद। तो इसमें हम त्रिघात बहुपद में क्या सीखेंगे, जिसका मैक्सिमम पावर ऑफ कितना हो, मैक्सिमम पावर कितना हो, 3 हो, मतलब जिसकी ज्यादा घात 3 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। इसी फॉर्मेट से लिखा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो पहले हम ए की बात करते हैं। ए जब हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ यक्स क्यू हो जाएगा, मतलब यक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। और जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर का हो जाएगा। अब यहाँ पे सी क्या होगा, सी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ यक्स, और डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा नॉन वेरिएबल। इसको हम नॉन वेरिएबल अचर को बोलते हैं। तो हम नॉन वेरिएबल को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई नंबर होगा इसमें, कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो। तो आप सभी को समझ में आया। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज के बारे में सीखेंगे। नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, तो नंबर ऑफ जीरोज के बारे में हम सीखते हैं। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो पोज करके। अब यहाँ पे हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज सीखेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज में क्या होता है कि जितनी भी पावर होती है, जो हमारा मैक्सिमम पावर होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ जीरोज। उतने नंबर ऑफ जीरोज आते हैं। तो यहां पे हम क्या सीखेंगे, नंबर ऑफ जीरो, जैसे हमारा लीनियर था, लीनियर पोलिनोमियल में हम क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1। जैसे कि हम जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन इक्वल टू 0 करेंगे जब नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रूट होगा, रूट जैसे हम जिसको मूल बोलते हैं, और
जो इनका होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यक्स है, यक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट कुछ ना तो कुछ आएगा ही। तो यक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ जीरोज एक होगा जिसको हम अल्फा मान लेंगे। यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अब ए बी इस साइड जाएगा तो माइनस बी अपॉन में ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैं इसको समझा देता हूँ आप सभी को। जैसे आपका है ए एक्स इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। कहने का मतलब कि बी बाई ए जब हम रखेंगे तभी ये जीरो होगा, यही इसमें बताया जा रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे अगर इसका रूट हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, तो यही एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हमारा रूट हो गया। अब हम आगे सेकंड में चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे, रूट्स देखेंगे, तो इनको हम सीखेंगे। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा दूसरा पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद। अब इसमें हम सीखेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हुआ। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, तो हम मैक्सिमम पावर की बात किए थे, मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमारा दो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम सीखेंगे सम का जीरोज सीखेंगे, मतलब जीरोज का सम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज की बात की जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज। अब आगे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये सी बाई ए कर लेंगे। आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे इसमें दो ही कंडीशन बनते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन में। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे हमारा हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब यहां पे आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब इसमें हम इसका फॉर्मूला हमने सीखा है, फॉर्मूला क्या है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब जीरोज की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब हम जीरोज की बात कर रहे हैं तो ये कंडीशन बनेगी। और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है। तो हमारा कितने जीरोज होंगे, तो जीरोज कितने होंगे, जीरोज मतलब गुणांक, जीरोज कितने हो जाएंगे आपके, देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा जीरोज मतलब गुणनखंड की बात की जा रही है। तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, मतलब एक्स की 3 वैल्यू आएगी, जब हम पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अल्फा भी हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, एक गामा हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो अब हम इनके कंडीशन मतलब सम ऑफ जीरोज की बात कर लेते हैं। जब हम सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे सेम वही फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, ये आपका हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, मल्टीपल करके इनको देख लेते हैं। तीन इक्वेशन बनेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका कंडीशन करेंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा सी बाई ए। पहले माइनस से स्टार्ट होता है, आप सभी इस क्वेश्चन को पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे आपका सी बाई ए हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे, मतलब अल्फा बीटा गामा, इन सभी की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डी, ये आपका माइनस था, ए प्लस था, ए फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस डी बाई ए। तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपका क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं,
इन पे क्वेश्चन बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको रटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें कहाँ से आती है। पहला जो होता है माइनस होता है तो माइनस बाई ए हो जाता है, फिर दूसरा प्लस हो जाता है तो प्लस सी बाई बी हो जाता है, और फिर डी बाई ए हो जाता है माइनस में। तो आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी के पॉलिनोमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस सबको क्लियरली करवा दिया हूँ, और पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गए हैं तो कल से हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।